कभी सोचा है कि एक अंडरडॉग हीरो को अपने दुश्मनों को धूल चटाते देखना इतना मजेदार क्यों लगता है? आज हम इसी फैंटेसी के पीछे की साइकोलॉजी को समझेंगे, एक अरबपति के शानदार बदले की कहानी के जरिए। हर जबरदस्त बदले की कहानी एक बड़ी गलती से ही शुरू होती है, और इस कहानी में वो गलती है ये शब्द। देखिए, ये सिर्फ एक ताना नहीं है, ये वो घमंड है जो कहानी के विलन्स को अंधा कर देता है और हमारे हीरो के बदले की आग को और भड़का देता है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो यहीं छुपा है। क्या हो अगर जिससे सब बेकार समझ रहे हैं वो असल में सबसे पावरफुल इंसान हो? यही एक सवाल इस पूरी कहानी की नींव है। किसी भी हीरो को ऊपर उठते देखने से पहले उसे बिल्कुल नीचे गिरते हुए देखना जरूरी होता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हमारा हीरो आखिर कितना अपमान सहता है। जरा सोचिए, एक फूड डिलीवरी बॉय दिन भर की मेहनत के बाद डिलीवरी करने एक 5 स्टार होटल पहुंचता है और वहां क्या देखता है? उसकी पत्नी किसी और के साथ पार्टी कर रही है। ये सिर्फ विश्वासघात नहीं है, ये बेइज्जती की हद है। और बस यही वो चिंगारी है जो सब कुछ जला के राख कर देगी। और यहीं पर इस कहानी का असली जादू है, जो दिखता है और जो असल में है उसका फर्क। एक तरफ है वो तस्वीर जो दुनिया देख रही है, एक गरीब लाचार इंसान, और दूसरी तरफ है हकीकत, एक खरबपति जो बस सही समय का इंतजार कर रहा है। और यही सीक्रेट हमें कहानी से बांधे रखता है। तो अब तक हमने सिर्फ अपमान देखा, पर अब बारी है उस पल की जब निकाब उतरता है और असली ताकत दुनिया के सामने आती है। 3 साल, सोचिए, 1000 से भी ज्यादा दिन, हर दिन बेइज्जती, हर दिन ताने। इतने लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जब उसकी ये परीक्षा खत्म होती है। और इनाम क्या मिलता है? 100 अरब डॉलर। ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये पावर है। इतनी पावर कि वो अपने दुश्मनों की दुनिया एक झटके में हिला सकता है। बस यहीं से खेल के सारे नियम बदल जाते हैं। और ये बदलाव देखिए, पलक झपकते ही होता है। 1 मिनट पहले वो धूल भरे स्कूटर पर था और अगले ही पल दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियों का काफिला उसके सामने सिर झुकाए खड़ा है। ये है पावर का पहला शो ऑफ। लेकिन एक सवाल तो उठता है कि कोई अरबपति ये सब क्यों सहेगा? जवाब है पारिवारिक परीक्षा। यह अमीरों का एक खास तरीका है ये परखने का कि उनका वारिस सिर्फ दौलत के लायक है या उसमें असल चरित्र भी है। मतलब एक ऐसी भट्टी जो कोयले को हीरे में बदल देती है। हर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जब विलेन्स अपनी सारी हदें पार कर देते हैं। ये वही मोड़ है। अब हम देखेंगे कि जब सब मिलकर एक इंसान को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो अंजाम क्या होता है। तो जन्मदिन की पार्टी का मंच तैयार है, लेकिन जश्न के लिए नहीं, बल्कि एक इंसान को सरेआम बेइज्जत करने के लिए। उसे नौकरी से निकाला जाता है, उस पर झूठा इल्जाम लगाया जाता है और सबके सामने जलील किया जाता है। और ये सिर्फ बातों का हमला नहीं है, नहीं, वो सब मिलकर उसे शहर से ही मिटा देने की कसम खाते हैं। एक एक करके उसके लिए काम करने के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं ताकि वो भीख मांगने पर मजबूर हो जाए। ये उसे पूरी तरह से खत्म करने की एक सोची समझी साजिश है। और इस जलती हुई आग में घी डालने का काम करती है वाइस प्रेसिडेंट चिन हेंगयान। वो अपनी पावर दिखाने के लिए एक बहुत बड़ा झूठ बोलती है। वो इस बात से पूरी तरह अनजान है कि जिस बेकार आदमी को वो कुचल रही है, असल में वही उसका नया बॉस है। और ये उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होगी। बहुत हुआ अपमान। अब समय है हिसाब बराबर करने का। यहां से शुरू होता है बदले का वो सिलसिला जिसका हम सबको इतनी देर से इंतजार था। तो पहला निशाना कौन है? वो बॉस जिसने उसे सबके सामने जलील किया था। ये चांद कुछ नहीं कहता, बस एक फोन कॉल करता है। और दूसरी तरफ बॉस का लाखों डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट हवा में गायब। अपमान का जवाब सीधा आर्थिक तबाही से। इसके बाद वो एक आखिरी दांव चलता है, $1 करोड़ का जेड ब्रेसलेट, एक फेयरवेल गिफ्ट के तौर पर। अब ये एक तोहफा भी है और एक मजाक भी। और जैसा कि होना ही था, उसका लालची परिवार इस दौलत को देखकर इतना अंधा हो जाता है कि वो सोच भी नहीं पाता कि ये उनके बेकार दामाद की तरफ से हो सकता है। अब समय आ गया है फाइनल शोडाउन का। हमारा हीरो अब सीईओ की कुर्सी पर बैठकर अपने दुश्मनों से उनके ही खेल में मुकाबला करने के लिए तैयार है। अगली सुबह वो डिलीवरी बॉय गायब हो चुका है। उसकी जगह एक पावरफुल सीईओ महंगे सूट में अपनी ही कंपनी के हेडक्वार्टर में कदम रखता है। ये सिर्फ कपड़ों का बदलाव नहीं, ये पावर का ऐलान है।
वो झूठ याद है जो वाइस प्रेसिडेंट ने पार्टी में बोला था? उसने दावा किया था कि नया प्रेसिडेंट उसका प्रेमी है। खैर, अब वक्त आ गया है उस झूठ का सामना हकीकत से कराने का। जैसे ही छिन हेंगियान अपने नए बॉस को देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो घुटनों के बल गिर जाती है। ये चान उसे देखता है और बड़े आराम से एक ठंडी मुस्कान के साथ उसके ही शब्द उसे लौटाता है, कल तुमने ही तो कहा था ना कि हम प्रेमी हैं। और यहीं हम इस कहानी को रोकते हैं एक मजेदार सवाल के साथ। बॉस की वापसी हो चुकी है। अब देखने वाली बात यह है कि उन सब में से कौन है जो अपने किए पर सबसे पहले और सबसे ज्यादा पछताएगा।